क्या है ये भैया? आई है, ह्यूमन आई पढ़ रहे, ठीक है। ये क्या है? स्ट्रक्चर। हाँ, स्ट्रक्चर और आँख। स्ट्रक्चर अभी पेट जाओगे जो भी बात करेगा। हाँ, कौन है? बहुत थप्पड़। हाँ, वो मुझे लगता है वही शैतान है। फंक्शन ऑफ द आई, ठीक है, दिख रहा है? बहुत सुंदर लिख दिया है। अब ये क्या है? ह्यूमन आई है, ठीक है। हम आज बात करने वाले हैं कि ह्यूमन आई क्या, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और किस तरह से ह्यूमन आई काम करता है, ठीक है। ध्यान रहेगा। तो चलो इसके पार्ट्स लिखना स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको आगे वाला, सामने वाला वाइट वाला दिखता है, ये दिख रहा है? आई दिख रहा है। तो जो सबसे आगे वाला ये वाइट वाला पोर्शन है, ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? कौन बता रहा है? जैन भैया, क्या बोलते हैं इसको? कॉर्निया। क्या बोलते हैं? तो ये आगे वाला हिस्सा क्या है? इसको क्या बोलेंगे भैया? हॉर्निया। हाँ, हॉर्निया एक बीमारी होती है, ये होता है कॉर्निया, याद रहेगा। हॉर्निया, हॉर्निया आया। ये क्या होता है? कॉर्निया, याद रहेगा इतना। कॉर्निया में एक लिक्विड भरा होता है ना, इसके जस्ट पीछे ही एक लिक्विड भरा होता है, उसे बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक लिक्विड भरा होता है इसके जस्ट पीछे, है ना, इसके पीछे एक लिक्विड। अरे बातें देख अयनवा, तू ज्यादा पिट जाएगा। होता है जिसे क्या बोलते हैं? हाँ, अब नहीं आवाज निकलेगी। एक्वस ह्यूमर, ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, याद रहेगा इतना। बस जो समझने वाली बात है वो समझ। तो ये याद होगा, ये कॉर्निया होता है आगे वाला, जो सबसे आगे वाला, मतलब जहाँ से लाइट अगर आंखों में एंटर करती है वो क्या होता है? कॉर्निया। सबसे पहले इसी पार्ट में टकराएगी आंख पे, तो क्या होता है? कॉर्निया, याद रहेगा। इसके जस्ट पीछे क्या होता है? आइरिस। इसके जस्ट पीछे क्या होता है? ये जो ब्लैक वाला पार्ट दिखता है आपको, या कलरफुल पार्ट जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? तो जो भी, जिसका भी आंख का रंग काला, नीला, भूरा हो जाएगा, वो क्या होगा? आइरिस का कलर चेंज होता है, ठीक है। ये कलरफुल होता है। आइरिस कौन सा होता है? कलर। कॉर्निया के जस्ट पीछे होगा आइरिस, ठीक है। और आइरिस के अंदर ही क्या होता है? प्यूपिल, है ना। ये छोटा सा ओपनिंग होता है जिससे लाइट अंदर जाती है, याद रहेगा। देखो कभी कभी शीशे में ऐसे आंख फैला के तरेर के देखो, तो शीशे में पहले तुमको ब्लैक वाला पार्ट तो मोटा मोटा दिख ही रहा है, ये आइरिस है। इसके जस्ट अंदर एक स्मॉल ओपनिंग है, डार्क ब्लैक, वो क्या है? प्यूपिल, वो है प्यूपिल। तो ये वाला ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है, ये क्या है? प्यूपिल है, याद रहेगा इतना। और ये पीछे जो ये वाला दिख रहा है, ये क्या है? वेरी गुड, ये लेंस है, लेंस। और कौन सा लेंस है ये? कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स है? ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स देखा है, जो दोनों तरफ से गोल होता है ना। ठीक है, अभी इसके बारे में फंक्शन भी पढ़ेंगे। ये कॉन्वेक्स लेंस। और यहाँ पे मसल्स होती हैं, देखो आंखों के दोनों साइड मसल्स होती हैं। कौन सी? सेलरी मसल्स, है ना। सिलेरी मसल्स, सेलरी मसल्स जैसे प्रोनाउंसिएट करता हूँ। तो ये मसल्स का, इनका काम क्या होता है? ये आंख को एडजस्ट करती हैं, बड़ा हो जाए तरीर के, जैसे अंधेरे में जाओगे तो क्या फैल जाता है ना, जहाँ कम लाइट रहेगा वहाँ पे आंखें, प्यूपिल फैल जाएगा, आइरिस वहीं बड़ी हो जाती है ना, पूरा आंख ऐसे खुल जाएगा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा लाइट होगा तो ऐसे आंख हो जाएगा, है ना। बहुत ज़्यादा धूप रहता है, ये दादा बहुत धूप है ना, जैसे कमरे से बाहर निकले तो चटक रहा धूप है बहुत ज़्यादा, तो अपने आप ही सिलेरी मसल्स क्या करती हैं? आँख को छोटा कर देती हैं। तो सिलेरी मसल्स का एक काम होता है। तो यहीं पे मसल्स होती हैं, मैंने बनाया तो नहीं, बट मान लो कहाँ लिख दिया जाए, वो बहुत ज़्यादा लिख देते हैं,
यहीं पे होती हैं, क्या होती हैं, सिलरी मसल्स होती हैं। कौन नमस्ते कर रहा है? चुपचाप जाके बैठ जाओ। जय हिंद। सिलरी मसल्स आया इतना समझ में? क्या ये कौन सी मसल्स होती हैं यहाँ पे? सिलरी मसल्स। कौन सी मसल्स होती हैं? ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? एक, वेरी गुड, यहाँ पे होता है रेटिना, मतलब मसल्स का ग्रुप होता है जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है ना। रेटिना पे क्या बनता है? हमारा जो भी हम जो देखते हैं उसका इमेज बनता है। जैसे आप मुझे दिख रहे हो, मुझको आप देख पा रहे हो, तो वो कहाँ बन रहा हूँ मैं? रेटिना पे, है ना। याद रहेगा? पक्का ना? किस चीज़ से बना होता है? मसल्स का है, सेल से ही बना है, कांच से नहीं बनता है ना, कि कांच लगा दिया है। इतना याद रहेगा। ये एक्वस ह्यूमर लिक्विड होता है कहाँ? ये बस लिख दिया है मैंने, कोई ड्रॉ लिक्विड थोड़ी ड्रॉ कर सकता हूँ। याद रहेगा इतनी चीजें। ये रेटिना हो गया पक्का। यहीं पे एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। हाँ, क्या बोलते हैं? या फिर ब्लाइंड स्पॉट, है ना। येलो स्पॉट या फिर ब्लाइंड, मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं बनता, वहाँ पे कोई इमेज फॉर्म नहीं होती, तो यहीं पे क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट होता है। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट या फिर इसको क्या बोलते हैं? येलो स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट बोलो, सिंपल सा समझ में आता है, याद रहेगा। अब ये जो नर्व्स होती हैं भैया, ये क्या होती हैं? ऑप्टिक। ये होती हैं ऑप्टिक नर्व्स। एक बच्चा पढ़ा है बस। ये होती हैं ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, ऑप्टिक नर्व्स का काम क्या होता है? ये ब्रेन तक जाती हैं, तो जो भी आप इमेज, जो भी चीज़ें आप देखते हो, उसको बताने का दिमाग को काम करती हैं कि तुम जो देख रहे हो वो सूअर है, जिसके ऊपर पैर रख दिया वो टट्टी है ना, और जिसको तुम खा रहे हो वो कुछ और है। तो इसीलिए देख के खाना बड़ा ज़रूरी होता है। केचुआ वेचुआ देख के चाउमीन के साथ रगड़ दिए, तुम बताता है वो आँख देख के बताता है ये खा, तुम्हें स्वाद आ रहा है, केचुआ खा रहे हो, चाउमीन समझ के। आया समझ में? ये ऑप्टिक नर्व्स होती हैं जो कि दिमाग तक जाती हैं, ब्रेन तक जाती हैं। इतना समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ जाएं। और यहाँ और पूरी आँख के अंदर, मतलब अगर बाकी सब चीज़ों को जो मेंटेन करता है, इसमें भी एक लिक्विड भरा होता है, उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, वाइट्रस ह्यूमरस। ह्यूमर बोलो, ह्यूमरस क्या बोलो? वाइट्रस ह्यूमर। ठीक है, याद रहेगा। दो लिक्विड होते हैं, एक कौन चू से बोला, बहुत थप्पड़ लगाऊंगा। एक्वस ह्यूमर जो होता है वो कॉर्निया के जस्ट पीछे आइरिस में होता है, याद रहेगा। ये सेफ्टी देता है आंखों को। तो अब सबके फंक्शन बस समझ लो, फंक्शन लिखूंगा नहीं मैं कुछ इसमें। देखो फंक्शन क्या है, पहले स्टार्ट करते हैं। कॉर्निया, ये वाइट कलर का जो आपको आंखों के सामने दिख रहा है, ये क्या है? कॉर्निया है। ये क्या है? कॉर्निया। याद रहेगा, आंखों को प्रोटेक्शन देना, है ना। ये प्रोटेक्ट करता है आंख को। जैसे आपका तो अरे जब कुछ चुभ जाएगा तो लाल नहीं होगा, क्या होता है? सेल्स ही तो होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, लाल हो जाती हैं। जब भी आपकी आंखों में कुछ पड़ जाए तो वो क्या? कॉर्निया प्रोटेक्ट कर लेता है। वरना अगर कॉर्निया नहीं होता, डायरेक्ट आइरिस पे लगता तो आंखें फूट जाती, समझे। ये कीचड़ उचड़, जैसे धूल के कण हुए, कीचड़ हुआ, ये सब लग जाता है यहाँ पे, तो ये प्रोटेक्ट कर लेता है। ये इसको ऐसे लिक्विड निकाल, मतलब आंखों से पानी निकलता है ना, उसके थ्रू ऐसे साइड में बैठा देता है। कौन करता है? कॉर्निया। ये आंखों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, याद रहेगा। इतना सिंपल सा काम है इसका। तो इसके पीछे जो लिक्विड होता है ये भी सेफ्टी देता है ना। कौन? एक्वस ह्यूमर। उसके पीछे होता है आइरिस। आइरिस ब्लैक कलर वाला पार्ट जो है पूरा, ये आइरिस है ना। आइरिस कलरफुल पार्ट होता है। इतना समझ में आया? पक्का। ये लाइट को एंटर करने देता है, समझ में आया? ये लाइट को एंटर करने, मतलब ये साइज बड़ा हो जाता है इसका। आइरिस का साइज बड़ा हो सकता है जब भी आप कभी आपकी आंखों में, हाँ, कंट्रोल करता है ना पीपल को ये। हाँ, ये जो ब्लैक वाला है ये आइरिस है, और आइरिस के अंदर भी देखोगे तो ब्लैक है, वो प्यूपिल है, समझे। जिसको पुतली बोलते हैं, आँख की पुतली, तो वो प्यूपिल है। ये छोटा वाला पार्ट होता है अंदर सा। देखना शीशे में जाके इसे आँख फैला के देखना, तो पहले पूरा ब्लैक वाला है, ये क्या है? आइरिस। उसके अंदर एक छोटा सा ब्लैक वाला है, वो प्यूपिल है। वो लाइट वहीं से एंटर होती, आँख के अंदर, और उसके बाद जाती है लेंस पे।
हाँ उसके बाद लेंस पे जाएगा, लेंस पे पड़ेगा तो ये कॉन्वेक्स लेंस है तो सारी लाइट्स को इकट्ठा करके रेटिना पे भेज देगा और क्या बनेगी, इमेज बन जाएगी। ठीक है, और इमेज बनेगी तो ऑप्टिक नर्व्स तुरंत देखेंगी, अरे कहाँ बन गया वो, तो ब्रेन तक पहुंचाएगा, ब्रेन कैलकुलेट करेगा, अरे हाँ यार ये तो सुअर है ना। समझ में आया? रौनक को नहीं कहा मैंने, आया समझ में आया? ये बस आज था। अब कॉर्निया हो गया, आइरिस, प्यूपिल स्मॉल ओपनिंग होता है, बस इतना समझो, स्मॉल ओपनिंग होता है जो कि लाइट को अंदर जाने देता है आँख के। सिलेरी मसल जो होती हैं ये क्या करती हैं, ये आंखों को छोटा बड़ा करती हैं, आंखों के साइज को कंट्रोल करती हैं, याद रहेगा। जैसे ये प्यूपिल के साइज का, आइरिस के साइज को समझे, लेंस का साइज तो वैसे रहेगा, उतना बड़ा नहीं। ये इसको कंट्रोल करती हैं कि आंख फैल जाती है ना, कभी कभी इसे फैला लोगे आंख बड़ी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, है ना। जैसे बहुत ज़्यादा अंधेरा होगा तो क्या होगा, आंखें बड़ी करनी पड़ेंगी, ज़्यादा लाइट जाए तो प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है, आइरिस इससे फैले, प्यूपिल का साइज बढ़े ज़्यादा लाइट जाएगा। नहीं देखा है आज जाके देखना, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेना कि फंक्शन ऑफ आई, तो उस पर लाइट पड़ेगा, 3D में देखना, उस पर लाइट लिखना 3D में लाइट पड़ेगा तो आँख का प्यूपिल बड़ा हो जाता है अपने आप, ऑटोमेटिक सिलेरी मसल्स बड़ा कर देती हैं, समझ में आया। और प्यूपिल बड़ा हो जाएगा तो लाइट ज़्यादा जाएगी, ज़्यादा लाइट जाएगी तो जल्दी आपको इमेज दिखेगी, सब चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी। आया समझ में? ये लेंस हो गया। रेटिना जो होता है बच्चा, रेटिना में 2 प्रकार के सेल्स होते हैं, ये समझ लो। रेटिना में कितने प्रकार के सेल्स होते हैं? टॉइंग टॉइंग टॉइंग। कितने प्रकार के सेल्स? 2। कितने प्रकार के? एक होते हैं कोन शेप्ड सेल होते हैं, एक कोन शेल होते हैं, ठीक है, कोन देखा है, कोन, हाँ आइसक्रीम कोन वाला, और एक होता है रॉड, एक रॉड सेल होता है। अब दोनों का मतलब समझो, देखो जो कोन शेल होगा बच्चा, तो जो ब्राइट लाइट होगी, जो चमकती हुई लाइट होगी उसको अंदर आने देता है, उसके लिए होता है। जैसे ज़्यादा लाइट आ रहा है तो वो किससे आएगा? कोन शेल से आएगा, ठीक है, रेटिना पे पड़ेगा, ये ब्राइट लाइट के लिए होता है। और जो रॉड होता है, रॉड पतला पतला होगा तो डिम लाइट आएगी यहाँ से, है ना। नहीं समझ पा रहे हो? जैसे कोन देखा है, कोन, और जैसे हाँ आइसक्रीम कोन ही देखा है होगा, तो जैसे कोन हो गया, इसका ओपनिंग जो होता है बड़ा होता है, बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा लाइट आएगा तो आराम से, इधर साइड में छोटा सा रहेगा तो आराम से कम लाइट पड़ेगा रेटिना पे, ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। रॉड वाला जो होता है कम लाइट आएगा, धीरे धीरे आएगा, है ना, और पूरा आराम से पहुंच जाएगा वहाँ तक, तो इससे क्या होगा, इमेज सही बनेगी। तो ये क्या होता है, डिम लाइट के लिए होता है, ये डिम लाइट के लिए होता है। कम लाइट में ये आपकी रॉड सेल काम करती हैं और ज़्यादा लाइट हो तो कोन सेल काम करती हैं रेटिना पे। गायब, आँख एडजस्ट करने लगती, धूप में रहोगे तो आँख सेल्स छोटी हो जाती हैं, और रेटिना का आपके आइरिस का साइज, पीपल का साइज कहता हो तो छोटा हो जाता है, छोटा हो जाएगा तो कम लाइट जाएगा तो रॉड सेल काम करेंगी, है ना। फिर जैसे ही आप धूप से निकल के अंधेरे में जाओगे तो धीरे धीरे सेल्स बड़ी होंगी, और आपकी ये जो सेल्स होती हैं, सिलेरी मसल्स होंगी, ये धीरे धीरे आपकी आइरिस को, पिपल को फैलाएंगी कि कम लाइट मिल रहा है ना। हाँ, तो क्योंकि आंखों को दिखाई नहीं पड़ता कुछ ना, तो एडजस्ट करती हैं, 5-10 सेकंड में एडजस्ट हो जाएगा, फिर ज़्यादा लाइट जाने लगेगा, ज़्यादा लाइट जाने लगेगा, फिर साफ दिखेगा तुम्हें। ऐसा ही होता है, समझ गए फंक्शन। ऑप्टिक नर्व वही काम करती हैं कि जैसे जो चीज़ आपने देखा है उसको एनालाइज करती हैं, ब्रेन तक लेके जाती हैं। विट्रेस ह्यूमर एक लिक्विड होता है जो कि बाकी अंदर के ऑर्गन्स को संभाले रखता है, याद रहेगा इतना, बस यही फंक्शन था, खत्म। आँख का काम क्या होता है, कुछ भी सूंघना, है ना, देखना, वो तो सब जानते हो, बस ये हो गया, आई, खत्म। आया समझ में? आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? समझ आई कि नहीं आई? आई समझ में आई कि नहीं आई? आई आई समझ में? बहुत बढ़िया, तुम्हें तो आता ही है, ठीक है, बस ठीक। जय हिंद बच्चा, देखो।